अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हत्ता इज़ा बलगा मतलिअ शम्सी वजदहा ततलु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा सुम्मा अत्बअ सबबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। सूरह कहफ का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। आज आपके सामने आयत नंबर 90, 91 और 92 की तिलावत की है। इंशाअल्लाह आपके सामने इसका तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक़ और सच कहने की और उसको समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाने बारी ताला है कि हत्ता इज़ा बलगा मतलिअ शम्सी वजदहा ततलु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा। यहाँ तक कि जब पहुँचा सूरज निकलने की जगह, पाया उसको निकलता हुआ एक कौम पर कि नहीं बना दिया हमने इनके लिए आफ़ताब से कोई हिजाब। यानी कि वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे मशरक़ के बिल्कुल आखिरी किनारे पर जहाँ से सूरज तुलू हो रहा था, तो वहाँ उन्होंने एक ऐसी कौम को पाया जिनके लिए सूरज की गर्मी से बचने के लिए कोई पर्दा वगैरह नहीं था। कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा। यूं ही है ये और हमारे काबू में आ चुकी है इसके पास की खबर। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो ज़ुल्क़रनैन को साजो सामान, जंगी साजो सामान फ़राहम किया था, उसकी हमें अच्छी तरह खबर थी। सुम्मा अत्बअ सबबा। जब वो इस मुहिम से फ़ारुग हो गए तो फिर उन्होंने एक और रास्ता इख्तियार कर लिया। इसकी तफसीर कुछ इस तरह से है कि फिर जब मशरक़ व मग़रिब फ़तह करके एक और राह पर हो लिए। वो कौन सी राह थी? कुरान पाक ने इसका कोई तयन नहीं किया है, लेकिन चूँकि आबादी के रुझान की वजह से मुफस्सिरीन ने ये अंदाज़ा किया है कि ये मुहिम जो है वो शमाल की तरफ थी, और शमाल की तरफ के जो उधर से इलाके पड़ते थे वो जिसे आजकल सेंट्रल एशिया, जिसमें रूस, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की और इस किस्म के दूसरे इलाके हैं, ये पाए जाते हैं। जब वो इस इलाके में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक कौम को देखा। उनके जो बदन थे वो भी ढके हुए नहीं थे, और ना ही वहाँ कोई मकान था, ना दरख्त था, ना किसी किस्म की कोई छाँव थी। उनके धूप से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं था। उनका जो ज़िंदगी का रोज़मर्रा का असूल था वो इसी तरह था कि वो बग़ैर लिबास के ही इधर उधर घूमते। जब वो धूप सर पे आ जाती, सूरज की तपश ज़्यादा हो जाती, तमाज़त बढ़ जाती, तो फिर वो पानी में चले जाते, और जब सूरज की धूप जो थी उसकी तमाज़त ख़त्म हो जाती तो फिर वो पानी से निकलकर अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो जाते। तो ज़ुल्क़रनैन ने उनको मुखातब किया, उनको फ़तह किया। पहले तो उनको इस्लाम की दावत दी, या जो भी उस वक़्त राह हक़ था उसकी दावत दी, तो उन्होंने कबूल किया। तो उन्होंने
हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन से कहा कि जनाब यहाँ एक कौम है जिसे याजूज व माजूज कहते हैं, वो हमें बहुत तंग करते हैं, आते हैं हमारी फसलों को तोड़ते हैं, लताड़ देते हैं, घरों का नुकसान कर देते हैं, हमारे आदमियों को बच्चों को कत्ल कर देते हैं, तो उनसे बचाव के लिए हमारे साथ कोई तावन कीजिए। तो ज़ुल्क़ुरनैन ने जब देखा तो उसकी इस इलाके की कुछ हैयत तरकीबी इस तरह थी कि एक दोनों तरफ आमने सामने बड़े बड़े पहाड़ थे और एक उसमें जगह खाली थी जिसे वादी भी कहा जा सकता है, दर्रा भी कहा जा सकता है, और उस रास्ते से आके वो कौम को नुकसान पहुँचाते थे। तो ज़ुल्क़ुरनैन ने उनसे पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम इनसे बचाव चाहते हैं। तो ज़ुल्क़ुरनैन ने ये देखा कि इनके बचाव की सिर्फ़ एक ही सूरत है कि इस दर्रे को बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ एक दीवार बना देता हूँ जिसकी वजह से वो दूसरे को लोग आपकी तरफ नहीं आ सकेंगे और आप महफूज हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, हम आपको इसका सामान मुहैया करते हैं। तो हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, तो हम इंशाअल्लाह सब करेंगे। हाँ, अलबत्ता आप अपने बदनी तौर पर हमारे साथ तामन करें, जिसे मजदूरी के अंदाज भी कहा जा सकता है कि अपने हाथों से हमारी मदद करें। तो फिर उन्होंने भी भरपूर तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़ुल्क़ुरनैन ने उसके लिए लोहे की चादरें, पिघला हुआ तांबा और दीगर धातु मसलन सिक्का वगैरह का, सीसा का इंतज़ाम किया। तो साइडों पर चादरें लगाकर दरम्यान में से उसको इन धातों से भर दिया और वो इतनी बुलंद हो गई कि याजूज माजूज जो थे वो उनको उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, और सीसा और तांबे और लोहे की वजह से वो इतनी मजबूत थी कि वो उसमें कोई सुराख नहीं कर सकते थे। तो उसने कहा कि अब जब तक अल्लाह ताला चाहेगा आपको महफूज रखेगा। तो इस तरह उन्होंने दीवार कर दी और दीवार को देखकर उन्होंने खुशी का इज़हार किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा कि ये अल्लाह ताला का मैं खुद भी ये शुक्र अदा करता हूँ, ये मुझ पर भी अल्लाह ताला की रहमत है और उन लोगों पर भी अल्लाह ताला की रहमत है जिनको वो लोग नुकसान पहुँचाते थे। तो इस तरह हज़रत जो ज़ुल्क़ुरनैन थे वो उधर से फ़ारग हुए, तो वो दीवार जो थी वो मुकम्मल हो गई। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से अपने इलाके की तरफ रास्ता लिया और दूसरी तरफ जो था वो फतूहात का सिलसिला जारी रखा। बिल्कुल इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो उन्होंने भी इन शैतानी कुव्वतों को मगलूब करने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसी तरह मुल्कों के मुल्क जो थे वो ताराज किए। जिस तरह ज़ुल्क़ुरनैन मशरक़ व मग़रिब में पहुंचा, शमाल में पहुंचा, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो भी पहुंचे। मग़रिब में समुंदर के आखिरी किनारों तक पहुंच गए और मशरक़ में भी बहुत दूर तक वो आ गए और शमाल में भी वो दूर दूर तक इलाकों को फ़तह करते हुए चले गए। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला आपको हुकूमत दे, ताकत दे, इज़्ज़त दे, शोहरत दे, तो उसका मुस्बित अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह से आदमी को गरूर और तकब्बर में नहीं आना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह ताला के पैगाम को आम करने के लिए अपना तन मन धन लड़ा देना चाहिए। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इस्लाम पे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को उनके सामने तस्खीर कर दिया। आज भी अगर हम अपने रास्ते पे आ जाएं, आज भी हम इस्लाम की निश्चित सानिया के लिए उठ खड़े हों, तो हमारे रास्ते में भी आने वाली कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे हुक्मरानों को दीन की समझ और सूझबूझ अता फरमाए और हम अल्लाह के दीन की उसी तरह खिदमत कर सके जिस तरह कुरून उला में मुसलमानों ने की थी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।